हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से गवर्नर जनरल से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो चलिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में जानते हैं। दिया गया है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसका शासनकाल 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक रहा है। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो के समय में ही मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की जाती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो आज है वहाँ पर की गई और स्थापना करने वाले जो लोग थे उसमें था आगा खां और सलीम उल्लाह खां। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ था, जो दिसंबर महीने में प्रत्येक साल होता था। और उसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट जाता है, गरम दल और नरम दल। और इसका कारण क्या था कि कांग्रेस के में दो ग्रुप के लोग थे, एक तो गरम दल के थे, एक नरम दल के थे। और गरम दल चाहते थे कि वो अपने पसंद के लोगों का अध्यक्ष बनाया जाए और नरम दल चाहते थे कि अपने पसंद के लोगों को अध्यक्ष बनाया जाए। और इसी को लेकर के दोनों आपस में लड़ जाते हैं और कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन यह घटना हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई थी। यानी लॉर्ड मिंटो के ही शासनकाल में आंग्ल यानी ब्रिटिश और रूस के प्रतिनिधिमंडल आए थे, उनके बीच बैठक हुई थी। आगे है कि मुसलमानों के लिए अगला निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। मुसलमानों के लिए जो अगला निर्वाचन है वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। और ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही स्थापित हुआ था। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका शासनकाल 1910 से लेकर 1916 ईस्वी रहा। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था। यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही ब्रिटेन के राजा था उस समय जॉर्ज पंचम, जो भारत आया था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। यानी ब्रिटेन के राजा जब जॉर्ज पंचम का आगमन भारत में होता है तो उसके लिए भव्य व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम उसके द्वारा। और ये एक काम क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और दूसरा काम ये हुआ कि दिल्ली को कलकत्ता की जगह राजधानी बनाने की भी घोषणा की गई थी। दोनों एक साथ हुए थे, क्योंकि 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है इस घोषणा के अनुसार। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। यानी ये दोषी पाए गए। जो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, इसके कारण बाल मुकुंद को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा दी गई, क्योंकि इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही समय में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 ईस्वी में।
और इसका अंत होता है 1918 ईस्वी में। और इसी के शासनकाल यानी लॉर्ड हार्डिंग के ही शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। लॉर्ड हार्डिंग के ही शासनकाल में फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। यानी विश्वविद्यालय के जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, जिसको कुलाधिपति कहते हैं, वो नियुक्त किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 ईस्वी में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिविल सेवा के लिए भी कुछ पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इनको याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।